हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला है, जैसे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती आ गई है, सबको पता है। इसके अंदर जो नोटिफिकेशन के अनुसार हम बात करें ना, तो नोटिफिकेशन में इस बार थोड़ा सा पैटर्न अलग दे दिया एग्जाम का। और मतलब अजब मतलब अजीब टाइप से दे रखा है। मैंने पूरा का पूरा जो है कि उसमें एक्सप्लेन करके बताया था पिछली वीडियो में, जब मैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने बताई थी। ए टू जेड स्टडी ऑफिसर्स नए वाले चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जाके आप देख लोगे। उसमें मैंने बताया, देखो पिछले 2-3 साल का आपको नोटिफिकेशन मैंने दिखाया। सब में नोटिफिकेशन में खुल के लिखा रहता था कि जैसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं ना इसके अंदर। मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जैसे होता है जीडी का होता है, ठीक है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, उसको शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट कहते हैं, उसका होता है। टेक्निकल में होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब की अलग अलग सिलेबस होती थी। ट्रेड के क्वेश्चन जैसे देखो अपना ना, नाविक डीबी जीडी यांत्रिक का जैसे एग्जाम होता था, जीडी का अलग होता था, डीबी का अलग होता था, यांत्रिक का अलग होता था। डीबी में आपको 12th का भी पूछा जाता था, यांत्रिक में उनके ट्रेड से भी पूछा जाता था। वैसे असिस्टेंट कमांडेंट में भी होता था हर साल। फिर जो टेक्निकल वाले हैं उनका ट्रेड का सवाल आएगा, ठीक है। तो सिलेबस अलग अलग हो, मतलब अलग होते थे, उन सबके एग्जाम का पैटर्न अलग होता था। बट इस बार के नोटिफिकेशन में सबके लिए सेम कर दिया है। अब वो एग्जैक्टली क्या किया, किस तरीके से किया कोस्ट गार्ड ने, मतलब वो बिल्कुल भी भौचक्का करने वाली चीज़ है कि सरप्राइज है ये चीज़। भाई जब आप टेक्निकल एंट्री ले रहे हो तो सबको वही चीज़ें, जैसे मैं आपको जीडी में कहूँ ना कि 12th की मैथ फिजिक्स छोड़ दो, खाली सेक्शन 1 दो, आप तो खुश हो जाओगे। लेकिन फायदा क्या है, डीबी और जीडी का एंट्री सेम लेवल पे करा रहे हो, तो फिर फायदा क्या है। ये कह रहे हो कि नहीं खाली आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उस बेसिस पे आ जाओ, आपको कोई ज्ञान नहीं है डायरेक्टली आ जाओ, तो फिर ये प्रॉब्लम है। बाकी वो सभी छोड़ो, इनका कोस्ट गार्ड का इंटरनल मैटर है, वो क्या कर रही है क्या नहीं। बट सवाल ये उठता है ना कि क्या जीडी वाले और यांत्रिक वाले जो तैयारी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड नाविक वाले, क्या वो भी 12th वाला पढ़ना छोड़ दे। मैं कहूंगा नहीं, आप मत छोड़ो जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। सब व्हाट्सअप करके परेशान कर रहे थे हमारे टीम मेंबर को कि इसके बारे में पूछ के बताओ। अब एक एक को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो बनाते हैं। अगर आपका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं है, बट आएगा, वो ये ऑफिशियल ही है। लेकिन जैसे ही आ जाता है, हो सकता है अगर कुछ इसमें एरर हो तो वो सुधार के डाल दें, या फिर एरर ना हो, अगर एज इट इज पीडीएफ डालते हैं तो समझ लेना कि इसमें पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन हमारा जब तक पीडीएफ नहीं आता नाविक वाला, तब तक हम 12th का मैथ फिजिक्स और यांत्रिक वाले अपनी टेक्निकल ट्रेड वाली चीजें पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 1 पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया, लेकिन सेक्शन 2 या फिर किसी का 3, 4, 5 था यांत्रिक वालों, वो भी चीजें पढ़ते रहो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, छोड़ना मत पढ़ना, फिर प्रॉब्लम होगा। और सेक्शन 1 की तैयारी के बारे में बताऊं, एग्जाम डेट तो क्लियर हो गया था। अगर आप सेक्शन 1 की तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिजिटल स्टडी ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप को डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद सेक्शन 1, चाहे आप जीडी डीबी यांत्रिक, तीनों का सेक्शन 1 होता है। अभी तो देखो असिस्टेंट कमांडेंट का तो बहुत बढ़िया कर दिया कि जो हम पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, मतलब हम जो पढ़ाते हैं वही खाली एग्जाम में आएगा, समझ गए। जैसे ट्रेड वाला नहीं पूछा जाएगा उनसे, इस तरीके से जो चीजें थी, तो बढ़िया हो गई मेरे लिए। मैं चाहूँ तो पेड कोर्सेज लॉन्च कर सकता हूँ उनके लिए, बट अभी नहीं करूंगा। तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपको, तो कोस्ट गार्ड अगर या नाविक के अंदर ऐसा कर दे तो फिर बल्ले बल्ले आपका टेंशन कम हो जाएगा। बट अभी जब तक किया नहीं है, आपको सेक्शन 1 तो मैं पढ़ाता ही हूँ, सेक्शन 2 आप जहां से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। और सेक्शन 1 में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है आपका ए टू जेड स्टडी। आप सबको पता है कि कोस्ट गार्ड में सबसे ज्यादा रिजल्ट हम देते हैं, ए टू जेड स्टडी से होता है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन रिजल्ट जो है ज्यादा हमारा ए टू जेड स्टडी से ही होता है कोस्ट गार्ड के अंदर। रीजन क्योंकि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट ऐसे एफकेट एग्जामिनेशन मैं खुद जाके दे आता हूँ, उनके पैटर्न को देख लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाने लगता हूँ, ठीक है। इसका ह्यूज बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल जाता है। बिकॉज अभी मेरे एयरफोर्स को पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा था 1 सितंबर से मैं कुछ अलग करूंगा एयरफोर्स में, तो वही काम मैंने किया, जाके एफकेट का एग्जाम दे लिया, पूरा पैटर्न मेरे को पता चल गया। इस बार धो देंगे पेपर को पकड़ के एयरफोर्स वाले। तो वही चीज है, कोस्ट गार्ड की बैच में आपको इनरोल होना है तो 900 रुपए की बैच है, जहां पे हम लोग कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे। सिलेबस को, सेक्शन 1 को सिलेबस फॉलो करेंगे, चाहे आप जीडी से हो, डीबी से, यांत्रिक से हो। हम लोग टेस्ट सीरीज भी देंगे, हम लोग पेड पीडीएफ भी देंगे इस बैच के अंदर। और ये ऑफर लिमिट टाइम के अंदर, लिमिट टाइम का है, ठीक है। 900 रुपए, बाद में इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे, बिकॉज इतने कम प्राइस में हमारा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। जस्ट उतना ही जितना हमने इन्वेस्ट किया वही निकल पाता है। तो अभी नोटिफिकेशन आने से पहले अगर कोई बच्चा एनरोल हो जाता है तो हो जाओ, नोटिफिकेशन के बाद, फॉर्म फिलअप के बाद इसकी प्राइस हम लोग बढ़ा देंगे, गारंटेड बढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीजें हल्के मत लेना। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू आता है, पेमेंट करने नहीं आता है, तो व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से पूछ लेना, 7279047787।
अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊं, आपका एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे हो, क्या ये एग्जाम डेट सही है? देखो मान लेते हैं आपका दिसंबर में कोई एक एग्जाम डेट ये लोग रखते हैं, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का। फॉर्म फिलअप का तो 100% श्योर है सितंबर में आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और फॉर्म फिलअप कभी भी हो, एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा, ये चीज 100% श्योर है भाई, ठीक है। श्योर एकदम कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। इसमें कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा कह लो या फिर पत्थर की लकीर कह लो, कुछ भी कह लो, एग्जाम आपका दिसंबर में होना है। नाविक, जीडीबी, आंतरिक जो भी चीजें हैं आपका दिसंबर में होगा। और दिसंबर के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फर्स्ट वीक या फिर 1 से 10 के बीच में ही स्टार्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी मिड दिसंबर या फिर एंड दिसंबर में करना होता था, नोटिफिकेशन में खुल के लिखते थे मिड दिसंबर एंड दिसंबर, बट जनाब सुनो, इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा नहीं लिखा मिड या फिर जो भी है, क्योंकि इनको स्टेज 2 लेना है जनवरी के अंदर, तो ये दिसंबर में पेपर स्टार्ट कर देंगे असिस्टेंट कमांडेंट का। और असिस्टेंट कमांडेंट का देखो सब के सब, ठीक है, जब भी पेपर स्टार्ट होता है, जब भी पेपर होता है उसके जस्ट बाद नाविक का होता है साथ साथ। अमेरिका रीजन क्या है इसका ना, देखो कोस्ट गार्ड जब सेंटर बुक करती है, मैंने आपको दिखाया था, सेंटर बुक करने के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके का मेल वेल कर रखा था जहां से मिला मेरे को। तो ये जो सीन है नवंबर में कोशिश किया था इन्होंने, 16 से 23 नवंबर, आप इमेजिन करो 16 से 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, क्या 8 दिन कोस्ट गार्ड का एग्जाम चलता है? नहीं, 5 से 6 दिन, 2 दिन रखते हैं असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह के लिए, है ना, ये सभी चीजें चलती हैं। तो वो साथ साथ में सेंटर बुक करते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता, तो उसको कम टाइम के अंदर निपटा के और साथ में फिर नाविक का स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए दिसंबर को टारगेट करके पढ़ाई कंटिन्यू करो, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक सेक्शन 2 की तैयारी को कंटिन्यू रखना, कहीं से भी नहीं छोड़ना। ये एक छोटा सा अपडेट था। और इस वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको एक चीज और बताते चलूंगा और फिर इस वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। और वो चीज ये है, यांत्रिक को लेके पूछ रहे हो या फिर वो बच्चे पूछ रहे हैं ना सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, जो पूछ रहे 12th में, मान लो हम फर्स्ट डिवीजन नहीं है सेकंड डिवीजन है, देखो 12th में क्या है, आर्ट्स से हो, फिजिक्स से हो, कॉमर्स से हो, वो मैटर नहीं। अगर आपको डीबी के लिए भरना है, देखो इसके अंदर जब नाविक की वैकेंसी आएगी ना, ध्यान से सुनना, जो नाविक की वैकेंसी आएगी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये तो आईसीसी नाविक की जो वैकेंसी होती है, नाविक की होती है, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए आती है डीवी, 3 पोस्ट मतलब 3 ही वैकेंसी नहीं होती है, 3 पदों के लिए आती है, पोस्ट ज्यादा रहता है, मतलब वैकेंसी ज्यादा रहते हैं। और यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक होता है। अब इनमें क्या होता है ना, जो 10th पास है, सिर्फ 10th पास है, आपने 12th किया भी नहीं हो कोई मतलब नहीं, अगर 12th साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कुछ भी से हो, आप 10th पास हो तो डीवी से फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर आप 12th साइंस एंड मैथ के साथ पास हो, ठीक है, तो फिर आप जीडी भरोगे। अगर आप 10th के बाद कोई डिप्लोमा कर रखे हो तो आप यांत्रिक फिल करोगे, ठीक है। तो ये थी उनके लिए जिनको कुछ पता नहीं होता है। और आप खास करके जब डीबी से प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर जीडी यांत्रिक के सेक्शन 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उस सिचुएशन में आपको A to Z स्टडी जो है ना एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मदद करेगा। डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारे बैच को ज्वाइन करके अभी से पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम तक रॉक करने वाले हो आप लोग, ठीक है। चलो, इसमें ऑलमोस्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है और कुछ वीडियो अपलोड करनी है, हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और जितना ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि कोस्ट गार्ड की जब हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस जल्द स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा सितंबर मिड सितंबर से, ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी तब, और अलग लेवल की एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे कि इस बार सुनो, कोस्ट गार्ड की मोस्टली अगर 60 नंबर का पेपर आता है सेक्शन 1 का, तो 57 58 क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ एज इट इज आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं अपने पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी तो चैनल मिल जाएगा, 14,000 बच्चे।